नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, तख्लीक़ कायनात से ही हक़ व बातिल की मार्का आराई चली आ रही है। इब्लीस आदम व बनी आदम को बहकाने की हमेशा से ही कोशिश करता रहा है। चुनाचे आदम के रूए ज़मीन पर कदम रखने के बाद हुक्म खुदावंदी हुआ कि तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, बस जो इसकी पैरवी करेगा ना इसे किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा। जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों पर वही के नुज़ूल का नूरानी सिलसिला शुरू किया तो शैतान इब्लीस ने भी इंसानों को गुमराह करने के लिए इन्हें ऐसे तिलिस्माती कलमात सिखाना शुरू किए जो इनके लिए शिर्क की हैसियत रखते थे। नाजरीन, इसी का नाम जादू है जिसकी हकीकत का इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि खुद कुरान पाक जादू के असरात को बयान करता है और कई आयात जादू के वकूफ़ पज़ीर होने के हक़ में बयान की जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ रिवायात ऐसी भी पेश की जाती हैं जिससे ये साबित किया जाता है कि वल्लाहु आलम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादू के असरात से महफूज ना रह सके। और इस वाक़े को उन वक्तों से मुंसलिक किया जाता है जब दीन इस्लाम की अशाअत का आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से यहूदियों के दिलों में इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी कूट कूट कर भर गई। लिहाजा जैसे जैसे इस्लाम को सरबुलंदी नसीब होती गई वैसे वैसे ही यहूदियों के हसद में इजाफा होता गया। इसी हसद ने इन्हें इस जिल्लत के मुकाम पर ला खड़ा किया कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी। तो उन्होंने अपनी मज़मूम चालों को पूरा करने के लिए जादू जैसे कभी फेल का सहारा लिया और इसी आड़ में उन्होंने हर बड़े से बड़े जादूगर से राब्ते किए, जिनमें से एक लबैद इब्ने आसम नामी जादूगर था, जिसने फ़कत 3 दिनार के इवज़ इस काम को सर अंजाम देने का मुआहिदा कर लिया। चुनाचे लबैद इब्ने आसम ने इस मुआहिदे को पूरा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल जोल बढ़ा लिया और किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंगी मुबारक और इससे झड़ जाने वाले बाल मुबारक हासिल कर लिए और इसमें कई गिरें लगाकर फूंक दिया। फिर इसके बाद इसने नार खजूर के शगुफे में रखकर इसे कुएं के अंदर रखे हुए पत्थर के नीचे दबा दिया। नाजरीन, कुछ रिवायात में यह भी कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू लबैद की बहनों ने किया था, क्योंकि जादूगरी और खबासत में इसकी बहनें लबैद इब्ने आसम से भी 3 हाथ आगे थीं। मजीद कहा जाता है कि लबैद ने तो बस इतना काम किया था कि इसे ले जाकर कुएं के अंदर पत्थर तले दफन कर दिया था। दोस्तों, ऐसी ही एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से भी बयान की जाती है, जिसका लुबे लबाब कुछ यूँ है कि बनु ज़री के एक आदमी लबैद इब्ने आसम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। ये जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह असर अंदाज हुआ कि आप भूल चूक का शिकार होने लगे। किसी काम के बारे में आप ख्याल फरमाते थे कि आपने वो काम कर लिया है, हालांकि आपने वो नहीं किया होता था। दूसरी रिवायत में है कि आपको यूं महसूस होता कि आप अपनी अज़वाजे मुताहरात के पास गए हैं, हालांकि आप इनके पास नहीं गए होते थे। रिवायत में मिलता है कि जब इस तरह की हालत हो जाए तो ये सख्त किस्म का जादू होता है। इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस वजह से आपकी बसारत भी मुतासिर हुई। एक और रिवायत में आता है कि आप शदीद बीमार हो गए और अपनी बीवियों के पास जाने से रुक गए। ख़वातीन हज़रात, इन रिवायत से मालूम होता है कि जादू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और ज़ाहरी अज़ा पर असरअंदाज हुआ था, लेकिन आपके दिलो दिमाग और सोच समझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर वही और दावत तबलीग फरमाते रहे, लोगों की रहनुमाई फरमाते रहे और कामयाबी के तरीके और सलीके सिखाते रहे। जबकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि आप 6 माह तक जादू की तकलीफ झेलते रहे। आपको कमज़ोरी लाहक होती जा रही थी, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा था कि तकलीफ क्या है। आखिरकार आपने अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती की खूब दुआ की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मज़ीद फरमाती हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। आपने अल्लाह से दुआ की और इसके बाद फिर दोबारा दुआ की और फिर फरमाया, आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने अल्लाह से जो बात पूछी थी तो अल्लाह ताला ने मुझे इसका क्या जवाब दिया है? मैंने अर्ज़ किया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या बात है? आपने फरमाया कि मेरे पास 2 आदमी आए, इनमें से एक मेरे सर के पास और दूसरा मेरे पाँव के पास बैठ गया। मेरे साथ बैठने वाले दूसरे आदमी से पूछा गया, इन साहब को क्या शिकायत है? उसने कहा कि इन पर जादू किया गया है। असल में ये 2 आदमी मीकाईल और जिब्राइल फरिश्ते थे। पूछा गया, इन पर किसने जादू किया? दूसरे ने जवाब दिया कि लबैद इब्ने आसम ने। उन्होंने अपनी गुफ्तगू से सब कुछ बता दिया कि जादू वाला सामान ज़रवान कुएं में पत्थर के नीचे दफन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर इस कुएं पर तशरीफ़ लाए और इसे देखा। बयान होता है कि एक आदमी कुएं में उतरा, इसने पत्थर के नीचे से खजूर के खोशे की थैली निकाली
तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और आपके सर के बाल मुबारक मौजूद थे। नीज इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का मोम का मुजस्समा भी था। इसमें सुइयां चुभी हुई थी, इस पर कमान की तांत भी थी और इसमें 11 गिरें लगी हुई थी। इसी मौका पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सूरत फलक और सूरत उन्नास लेकर हाजिर हुए और कहा कि आप एक एक आयत पढ़ते जाएं और गिरें खोलते जाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों की तिलावत करने लगे और साथ साथ गिरें भी खोलते रहे। आपने हर आयत पर एक गिरा खोली। इस तरह 11 आयतें मुकम्मल होने पर 11 गिरें खुल गई। आप जब एक सुई निकालते तो आपको तकलीफ महसूस होती, फिर इसके बाद राहत मिल जाती। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और यूं उठ खड़े हुए जैसे आप जंजीरों की जकड़बंदी से आज़ाद हो गए हैं। दोस्तों, इस रिवायत को वैसे तो सही बुखारी में भी नकल किया गया है, लेकिन इस वाक़े का हकीकत के साथ कितना ताल्लुक है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम रिवायात की हकीकत को बालाए ताक रखते हुए हम ये सबक अखज़ कर सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तरीन जादू का तोड़ भी अल्लाह अज़्ज़वजल के कलाम से किया, यानी सूरत फलक और सूरत उन्नास जैसी अजीम सूरतों का सबक सिखाया जो बिलाशुबा जादू का बेहतरीन तोड़ हैं। इसलिए अगर कोई शैतानी वार के जरिए जादू टूने जैसी बला सर आ भी जाए तो बजाय जाली पीरों और झूठे दावे करने वालों का कारोबार चमकाने के अल्लाह के कलमात से मदद लेकर गुमराही के अड्डों को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। जहां 2-4 मनगढ़ंत लफ्जों का सहारा लेकर पूरा कुरान और 114 सूरतों को पसे पुश डाल दिया जाता है। याद रहे कि अल्लाह से मदद लेना और अल्लाह के कलमात के जरिए शैतानों को भगाना, जादू को ख़त्म करने के लिए झूठे और बातिल लोगों का सहारा ना लेना ही असल ईमान की निशानी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम शरूर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।